सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूंगी वर्कआउट से रिलेटेड। तो वीडियो पे बने रहिए और एंड तक देखिएगी। आप कैसा लगा ये वीडियो तो आप ज़रूर बताइए आप मुझे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वर्कआउट में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे कैसे एक्शन लिया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा मेरा ये बात, क्योंकि मेरा ये आदत छूट चुका है व्लॉगिंग का बहुत दिनों से। और बाकी जो वीडियोज़ मेरे आए वो बहुत पुराने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है यहाँ पे 24 आवर्स एम्बुलेंस का सर्विसेज है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे वार्डन, जैसे आप गर्ल्स हॉस्टल में आपको, तो गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन है, 2 वार्डन है, मतलब कि वो सुप्रिटेंडेंट है, 2 सुप्रिटेंडेंट रहती है और 2-3 गार्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ हुआ, तबीयत खराब हुआ, तो वो आपको लेके हॉस्पिटल लेके जा सकती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि उसका टाइप रहता है, मकान का टाइप है जागुली हॉस्पिटल से, ठीक है। तो आपको पहले वहाँ जागुली हॉस्पिटल लेके जाएगा। अगर इमरजेंसी है तब आपको एम्स लेके जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तबीयत आपका खराब है तो आपको एम्स लेके जाएगा। फिर उसके बाद अगर जागुली हॉस्पिटल मान लीजिए आपको लेके गया, तो वहाँ पे डॉक्टर रेफर करेगा, तब आपको जीएनएम हॉस्पिटल है जो कल्याणी में, तो वहाँ पे आपको लेके जाएगा। तो ऐसा चलता है। अगर आपका सीरियस सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले एम्स लेके जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ स्टोरीज, ठीक है, वर्कआउट से रिलेटेड। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो फर्स्ट ईयर में इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थे, बट फिर भी थे, क्योंकि मेरा पैर में चोट लगा था। तो मैम ने डायरेक्ट बोला था कि हॉस्पिटल चलोगी, तो मैंने बोला था कि नहीं मैम नहीं जाऊँगी, मतलब मैं ठीक हूँ। फिर तुरंत मुझसे कंसल्ट लिया था कि तुम जाओगी हॉस्पिटल, जागुली हॉस्पिटल, डॉक्टर को एक बार दिखा लो। तो मैंने बोला कि नो मैम मैं ठीक हूँ। तो मैम ने मतलब कि बार बार आके चेक कर दे रही थी कि ठीक हूँ कि नहीं, पैर ठीक है कि नहीं, और ठंडा पानी से मैं ये सब चीज़ें हुआ था, ठीक है। तो ठंडा पानी से सेकती तो मेरा ठीक हो गया था। तो दूसरी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था वर्कआउट में, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। नहीं थी आपको, 25 का जनवरी का बात है। तो वो दीदी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि एम्बुलेंस उस टाइम नहीं आया था, मतलब वो दीदी कूदी थी, लगता है कहाँ से, एकेडमी से कूदी थी, सॉरी गाइस। तो वो दीदी एकेडमी से कूदी थी और उनका 5 से 10 मिनट तक उनका सांस चल रहा था। जब वो मिली हम लोगों को तो उनका सांस चल ही रहा था। तो उस समय एम्बुलेंस को कॉल किया गया था, एम्बुलेंस नहीं थे और मतलब कि वो अवेलेबल नहीं थे, और फिर वो दीदी वहीं पे तड़प के मर गई। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटेक्ट्स वगैरह किया था कि ठीक है दीदी का जो भी सिचुएशन था, बट टाइम पे तो एम्बुलेंस आता, मतलब ठीक है दीदी वो गलत की, सुसाइड अटेम्प्ट की, तो वो गलत है, बट एम्बुलेंस तो टाइम पे आना चाहिए था ना, वो वर्कआउट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बट एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आया और फिर इसलिए स्टूडेंट ने प्रोटेक्ट किया। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट के बाद कंक्लूजन ये निकला कि 24 आवर्स एम्बुलेंस का फैसिलिटीज रहेगा, कुछ हो जाए। सो करेंट सिचुएशन ये है वर्कआउट का कि है फैसिलिटीज़ है, एम्बुलेंस को जब बुलाते हैं तब वो आते हैं। पर मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल का बात है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको रूम के अंदर चमगादड़ काट के गया है। सीरियसली समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है कि मतलब वो रूम पे ऐसे सोई हुई है, फिर उसके बाद चमगादड़ खिड़की से आया और उसको काट के गया। मतलब कि काट के वहीं पे उसका लैपटॉप था, वहीं पे वो था चमगादड़। फिर उसके रूममेट्स वगैरह वो चमगादड़ को ऐसे से मारी। मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी चमगादड़ का। भाई वो सीरियसली बहुत डरावना चमगादड़ था, मतलब बैट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो बहुत डेंजरस है, एकदम मेरी आंखों के जैसा। तो उसके बाद ना उसको काट लिया, तो वो एम्बुलेंस को कॉल की वार्डन। तो वो बोलते हैं कि इतना तो सीरियस सिचुएशन तो है नहीं। तो सीरियसली इतना सीरियस सिचुएशन नहीं है इसका, चमगादड़ काट लिया है, उसको कुछ अगर हो जाता, अगर वो बेहोश वेहोश हो जाती, मर जाता, तो क्या एम्बुलेंस वाला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन था उसके लिए। तो वो फिर चली गई अपने से ही, एम्बुलेंस से नहीं गई, फिर वो अपने से वो चली गई, ऑटो ली और फिर एम्स गई। एम्स में जाके इंजेक्शन वगैरह ली वो। मतलब सच में बहुत डिसपॉइंटेड सिचुएशन था यहाँ पे, मतलब कि एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं, वो आने से ही मना कर दिया। और इधर अभी क्या है ना कि अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, क्योंकि वायरल फीवर सारे लोगों को हो रहा है, सर्दी खांसी ये सब सबको हो रहा है, लगभग सबको हो रहा है जो कांटेक्ट में आ रहे हैं एक के दूसरे के। तो ऐसा मौसम भी चल रहा है, तो बहुत जल्दी हो रहा है ये सब चीज़ें। और लगभग मतलब हर दिन कोई ना कोई हॉस्पिटल जा रहा है, वहाँ पे सलाइन लगता है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, इंजेक्शन वगैरह हमको मिलता है। और उसको तो चमगादड़ काटा था, मतलब इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब, उसको हर दिन मतलब कि इंजेक्शन उसको मिल रहा है, ऐसा उसको सिचुएशन हो गया। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो सच में मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मतलब कि लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे है भी फैसिलिटीज़ और नहीं भी है।
तो कुछ भी नहीं बोल सकते हो यहाँ के इसके बारे में, वर्कआउट के बारे में। अच्छी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया, गंदी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताई कि ऐसा भी होता है। बट मैक्सिमम केसेस में एम्बुलेंस अवेलेबल रहते हैं, पता नहीं इसके केस में क्यों नहीं, क्योंकि बैट्स को काटा था और इंजेक्शन, और सीरियस सिचुएशन था, एग्ज़ाम था उसका उस दिन। फिर वो कैसे कैसे एग्ज़ाम दिए वो अपना, और कैसे फिर अभी सो एक और आपके साथ सिचुएशन शेयर करती हूँ मैं आपका। हमारी एक जूनियर है, ठीक है, तो उसका तबीयत मतलब कि ख़राब हो गया, वो सीरियसली वो चक्कर आ रहा था उसको और वो बेहोश हो गई। तो हम लोग सब उसको लेकर आए, वार्डन के पास लेकर आए, हम लोग वार्डन के पास लेकर आए, वार्डन भी आ गई थी तब तक। फिर उसके बाद हम लोग सब उसको अंदर लेकर आए। फिर उसका मतलब उसका तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, तो वो ख़राब हो गया था और उसको चक्कर आ रहा था, मतलब फिर उस सिचुएशन में उसको सीरियस चीज़ें थी। तो उसे एम्बुलेंस से एम्स लेके गए वार्डन वगैरह। तो सारी चीज़ों का आप बोल सकते हो कि हाँ, इमरजेंसी में सारी चीज़ें होती है, टेक केयर कर लेते हैं, बट कोई कोई सिचुएशन में नहीं करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें वर्कआउट में। तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे खड़े होकर मैं वीडियो बनाऊँगी तो उससे कुछ हो नहीं सकता है। फिर वो मेरी जो फ्रेंड है वो जाके अभी कंप्लेन करने वाली है बीसी में, फिर बीसी सर के पास, तो देखते हैं क्या होता है। पर कुछ होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ नॉर्मल पहले जैसे ही होगा। तो जो होना था वो हो गया। और अगर ऐसे ही कुछ कुछ सिचुएशन होगी या फिर स्टोरीज़ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो मेरा थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा और तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।